हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुछ अप्रेंटिसेस की जो पोस्ट्स हैं जो वो आई हैं उनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये हैं जो वैकेंसीज़ हैं और इसके अंदर कितनी वैकेंसी रहेंगी, किस किस उसमें ट्रेड में रहेंगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे कंपनी के बारे में पहले भी बताते हैं, ऐसे ही कंपनी के बारे में बता रखा है टोटल। ये सारी डिटेल आप पढ़ लेना एक बार, कहाँ कहाँ इनके प्लांट है, कहाँ कहाँ पे इनकी जो है वो जो जॉब आपकी रहेगी, वो सारे स्टेट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, आप देखोगे नीचे यहाँ पे पोस्ट हैं बहुत सारी, अलग अलग स्टेट में पोस्ट हैं। जैसे यहाँ स्टेट का नाम है, इस तरफ आप देखोगे स्टेट हो गया, कोड हो गया, डिसिप्लिन हो गया, इधर ये कैटेगरीज होंगी। ठीक है जी। यहाँ स्टेट दिल्ली, जैसे दिल्ली में कितनी तरह की पोस्ट हैं, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, मैकेनिकल, ऐसे इलेक्ट्रिकल, ऐसे ही सिविल। ये आप देखना, ये सिविल की पोस्टें भी हैं इसके अंदर। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो रहेगी ITI या 3 ईयर डिप्लोमा, ये दोनों ही इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने BTech या फिर BE या कोई भी इसके अलावा कोई हायर डिग्री की कर रखी है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यह आपने ध्यान रखना है। ये सिर्फ ITI और डिप्लोमा वालों के लिए है, यानी कि पॉलिटेक्निक जिसने 3 साल की करी है या फिर ITI या 2 साल की। तो अलग अलग स्टेट में पोस्ट हैं, जैसे अलग अलग तरह की देख लेना आप एक बार, सारी तरह की पोस्ट हैं इसके अंदर। जैसे हरियाणा में आ गया, हरियाणा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी इसके अलावा कई तरह की पोस्टें हैं, सारी आप देख लेना, आगे डिटेल में मिली हुई हैं। जैसे आप ITI की देखेंगे, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, ये सारी ग्रेजुएट अप्रेंटिस हो गया, ये सारी पोस्ट इसके अंदर हैं जो वो रहेंगी, अलग अलग स्टेट में है। नीचे आप देखोगे ये पंजाब की आ गई, पंजाब के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट हैं। उसके बाद नीचे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आ गई। उसके बाद नीचे बात करेंगे इधर तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी आ गई, UT में है, राजस्थान में है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ गई ये। उसके बाद J&K में है। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, जो इसमें मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है। उसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस, रिटेल सेल्स एसोसिएट्स हैं, फ्रेशर। उसके अलावा बहुत तरह की पोस्ट हैं। सिविल भी है, जैसे मैंने बताया, सिविल हर उसमें मिलेगी आपको, हर स्टेट में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। बिहार में भी हैं कुछ पोस्ट, हैं देखोगे आप। ऐसे ही नीचे करके उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। ये आप देखोगे ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में मिलेंगी, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में। हर स्टेट में सेम पोस्ट हैं लगभग। कुछ पोस्ट हैं अलग अलग हैं, जो जैसे कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया या फिर कोई और रिटेल सेल्स वाली होगी, कुछ पोस्टें हैं वो भी हैं। सभी स्टेट में पोस्ट आपको मिलेगी। काफ़ी बड़ी संख्या में पोस्ट ये निकली है अप्रेंटिस के लिए। ये उनके लिए हैं जो नए, जिन्होंने अभी ITI की है या फिर पॉलिटेक्निक की है, ये आपने ध्यान रखना है उनके लिए। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप नई नई ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, उसके बाद ऐसी आप एक गवर्नमेंट जो सरकारी कंपनी के अंदर अगर आप अप्रेंटिस करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा आगे जॉब में भी। वहीं पे भी आप पक्के हो सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन ये अभी 1 साल के लिए है। इसकी नोटिफिकेशन का है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। उसके बाद नीचे वही कुछ कैटेगरी के बारे में जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए हैं। ठीक है जी, वो आप पढ़ लेना एक बार। वही है जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताई हैं कि ब्लाइंड, डीफ, ये सारी चीज़ें यहाँ इसके अंदर मेंशन की हुई हैं। तो नीचे आप देखोगे अलग अलग तरह की पोस्ट हैं, इनका कोड दिया हुआ है, और इनकी जो है क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर चाहिए वो सारी दी हुई हैं सभी पोस्ट की। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, पोस्ट का नाम भी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, वो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। जैसे रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर ITI फिटर इसके अंदर जो चाहिए वो। ठीक है जी। बात करते हैं सिविल की। टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल, इसमें देखो लिखा हुआ है 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक, ये 45% इन SC/ST के लिए है, 50% जो है वो OBC, EWS और जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। ऐसे करके सभी, जैसे नीचे आ गई अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, इसके लिए डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा। मैकेनिकल आ गई, मैकेनिकल के लिए सेम है। तो ये इन सभी पोस्ट्स में ऐसा कुछ सब कुछ सेम रहेगा। ऐसे आप इधर देखोगे, ये देखो यहाँ पे है BA BCom मांगी हुई है इसमें पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है BA BCom BSc BBA, ऐसे करके सभी डिसिप्लिन यहाँ पे रहेंगे। आप देखोगे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। ठीक है जी, इसमें +2 मांगी हुई है। ऐसे ही नीचे पूरी पोस्ट हैं अलग अलग तरह की, आप एक बार ज़रूर देख लेना सारी पोस्ट, जिसमें आपको जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो सब कुछ मेंशन की हुई है यहाँ। उसके बाद बात करते हैं नीचे सिलेक्शन की। सिलेक्शन आपकी कैसे रहेगी? सिलेक्शन होगी आपकी ऑनलाइन टेस्ट के बेस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा,
अलग अलग ट्रेड्स का अलग अलग टेस्ट होगा। और यहाँ पे सिलेबस भी पूरा दिया हुआ है। इस जिन जो ट्रेड्स हैं, ये जो ट्रेड लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऊपर से, इन सब का जो है वो ये इसमें रहेगा। ये सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग आएगी, बेसिक इंग्लिश होगी, एप्टीट्यूड हो गया आपका। उसके अलावा जो टेक्निकल आपकी रेलिवेंट जैसे जो फील्ड है उसका, जैसे सिविल है तो सिविल में जो सिविल का रहता है, पॉलिटेक्निक में सिलेबस होता है वो रहेंगे क्वेश्चन, बाकी अदर्स रहेंगे। उसके अलावा जो बीए बीकॉम के लिए वो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये 4 चीज़ें आएंगी उसमें। एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी, बेसिक इंग्लिश आएगी। उसके अलावा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें ये रहेगी बेसिक इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, इनको आप पढ़ लेना एक बार। उसके अलावा फिर दोबारा नीचे वही चीज़ें दी हुई हैं कि कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई सक्सेसफुली थ्रू ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन टेस्ट मिनिमम 40% और फ्लेक्सिबल बाय 5%। मिनिमम आपको 40% नंबर चाहिए ऑनलाइन टेस्ट में, और 5% जो है वो उनको छूट रहेगी SC ST को, यानी कि उनको 35% चाहिए। ये इसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना। मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है। सबमिशन जो आपका ऑनलाइन फॉर्म रहेगा वो 5 जनवरी 2024 तक रहेगा। ये भी आपने ध्यान रखना है, इससे पहले अपने फॉर्म को भर लें। 16 तारीख से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गया। इनका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सीधा फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी ट्रेड्स में पोस्ट हैं ये, आप इनको पढ़ लेना। जो कैटेगरीज मैं पहले ही बताता हूँ वीडियोज़ में, वही कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें मेन चीज़ें यही हैं, मैंने बता दिया आपको सिलेबस क्या रहेगा। कुछ कंडीशंस हैं जर्नल कंडीशंस, जैसे आप ये देखोगे यहाँ पे जो स्कैंड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। उसके अलावा जो भी यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद सिग्नेचर के बारे में लिखा हुआ, साइज़ इतना होना चाहिए, जो फ़ोटो है उसका साइज़ इतना होना चाहिए, ठीक है जी। जब आप इसको अपलोड करोगे, पैन कार्ड होना चाहिए। मेन चीज़ है जो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई आप करेंगे सिर्फ ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन होगा ये 16 दिसंबर 2023 से और 5 जनवरी 2024 तक, जैसे मैंने पहले बताया। किस वेबसाइट पे ये होगा? इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जितनी मार्कशीट्स हैं उन सबको चेक किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपके, और भी जितने भी आपके सर्टिफिकेट इसके अंदर जो मांगे गए हैं वो सब चेक किए जाएंगे। उसके बाद 12 मंथ का पीरियड होगा, 12 मंथ का पीरियड होगा बट इसका जो अप्रेंटिस का, उसके बाद ये एक्सटेंड आगे नहीं होगा। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 1 साल के लिए आपकी अप्रेंटिस इसके अंदर रहेगी। वो आपने शायद पहले भी, अगर आपको पता हो, किसी ने आपके नॉन ने की हो, तो वो 1 साल की ही होती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप ये पढ़ लेना। सेमेस्टर वाइज जो आपकी ITI के जो है वो सर्टिफिकेट्स वो लगेंगे इसके अंदर, और जो आपका डिप्लोमा होगा उसका लगेगा। फाइनल ITI जो आपका सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट ईयर की, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट से आपका चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो आपका अगर रिजल्ट भी आया तो आपका रिजल्ट कब आया वो उसके अंदर आपको देना होगा सारा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे मैंने आपको बताया 16 दिसंबर से शुरू होना है, 5 जनवरी तक रहेगा। और ऑनलाइन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड ऑन रजिस्टर्ड मेल ID, यानी कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो इस रजिस्टर्ड आपकी जो मेल ID या आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर सारा कुछ बताया जाएगा। आपने उस मेल ID उस नंबर को कंटिन्यू रखना है अगले 1 साल के लिए, ये बोल रहे हैं इसके अंदर ये। और ये 18 से 24 साल तक के जो पर्सन है उनके लिए है। सिर्फ 24 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो इसके अंदर आप एलिजिबल नहीं होगी। 18 से 24 साल तक के पर्सन के लिए है, यानी कि जिन्होंने लेटेस्ट अभी ITI पॉलिटेक्निक की है वो 1 साल की अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो मैं आने वाले समय में लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।